बेतिया नाम का एक गांव था। वहाँ अनामिका और शारदा बहुरानी और सासू माँ रहा करती थी। बहुरानी सॉफ्टवेयर में काम करती थी और शारदा का बेटा भी सॉफ्टवेयर में ही काम करता था। घर पे बैठे बैठे अकेले शारदा बोर हो रही थी, इसीलिए उसने एक दुकान शुरू की। बेटा और बहू ऑफिस चले जाते थे सुबह सुबह और शाम को लौटते थे। जब ऐसा ही चल रहा था, बेटा और बहू दोनों ही घर से काम करना शुरू कर दिए, वर्क फ्रॉम होम। ऐसे ही कई दिन निकल गए। एक दिन बेटा माँ से कहने लगा, माँ, अब दुकान जाना बंद कर दो, बाहर की परिस्थिति बहुत खराब है। मैं सारे एहतियात बरतती हूँ, खतरे की कोई बात नहीं। माँ, सिर्फ 1 सेकंड लगते हैं, एहतियात बरतने के बाद भी पता नहीं कब आक्रमण हो जाए। उसने इस तरह से कहा। उसकी माँ ने भी हाँ हाँ कहा और दुकान चली गई। जब ऐसा ही चल रहा था, एक दिन अनामिका के पति बीमार पड़ गए। क्या हो गया आपको? इस तरह से अनामिका ने पूछा। अनामिका को खुद पे भी संदेह होने लगा। उसने सारा एहतियात बरता और पहले से ही दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी। यही बात जाके वो अपनी सासू माँ से कही और डरते हुए कही कि वो दुकान जाना बंद कर दे। दिन ऐसे ही निकलते गए। बेटी की हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इसी तरह कुछ दिन और निकल गए। अब टीवी पे खबर आने लगी कि बेड और ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उनकी जानें भी जा रही है। ये खबर सुन के दोनों काफी डर गए। फिर तुरंत अनामिका ने फोन लगाया। अजी, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर थोड़ा कमजोर हूँ। ठीक है, आप वहीं रुकिए, मैं स्कूटी लेकर आती हूँ। ये कहकर अनामिका स्कूटी लेके उसे लाने के लिए गई। जबकि वो स्वस्थ हो चुका था, फिर भी काफी कमजोर था। इस बीच शारदा को एक नई बीमारी हो गई। अनामिका ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन लगाया। देखिए, एम्बुलेंस तो उपलब्ध है, पर वो कहीं कहीं जगहों पे घूम रही है। अगर मुमकिन हो तो आप अपनी गाड़ी से उन्हें लेकर आइए। उन्होंने इस तरह से कहा। अनामिका तुरंत श्रद्धा को अपनी स्कूटी में बैठाकर अस्पताल ले गई। अस्पताल पहुंचने के बाद अनामिका जब हॉस्पिटल पहुंची तो मैनेजमेंट ने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर या बेड कुछ भी खाली नहीं है, आप उन्हें किसी दूसरे अस्पताल ले जाइए। परेशान होकर तुरंत अनामिका श्रद्धा को दूसरे अस्पताल ले गई। उस अस्पताल में भी यही बात उन लोगों ने कही। जब अनामिका दूसरे अस्पताल जाने लगी, श्रद्धा कहने लगी, बेटा अनामिका, मैं काफी थक चुकी हूँ, लगता है बेहोश हो जाऊंगी। ये कहते ही सासू माँ जमीन पे धड़ाम से गिर गई। उसे देखकर अनामिका कहने लगी, सासू माँ एक बार उठिए, सासू माँ प्लीज एक बार उठिए सासू माँ। इस तरह अनामिका उन्हें जगाने की कोशिश करने लगी, पर वो जवाब नहीं दे रही थी। डर के मारे अनामिका ने श्रद्धा को अपने कंधे से बांध लिया, साड़ी के पल्लू से, और फिर वहां से वह दूसरे अस्पताल ले गई। उस अस्पताल में एक बेड उपलब्ध था। डॉक्टर साहब आकर उनके लिए ऑक्सीजन का बंदोबस्त किए। अनामिका बहुत खुश हुई और ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कही। हे ईश्वर, बस इतना कीजिए कि सासू माँ को कुछ ना हो। इस तरह से वो प्रार्थना करने लगी। आपकी सासू माँ बहुत भाग्यवान है, उन्हें ऑक्सीजन और बेड दोनों ही मिल गया। यहाँ बस 10 मिनट पहले एक पेशेंट यहाँ से ठीक होकर घर वापस गया आज। डॉक्टर, माँ जी ठीक तो हो जाएंगी ना? पहले आप चिंता करना बंद कीजिए, वो जरूर ठीक हो जाएंगी। इस तरह से उन्होंने जवाब दिया। हर दिन अनामिका घर का काम करती थी, फिर अस्पताल जाती थी अपनी सासू माँ का देखभाल करने के लिए। कुछ ही दिनों के अंतराल में सासू माँ की तबीयत ठीक हो गई। फिर अनामिका श्रद्धा को घर वापस ले आई। अनामिका, तुमने अपने पति की सेवा की, मेरा ख्याल रखा। तुम्हारी जैसी बहू पाकर मैं बहुत भाग्यवान हूँ। तुम्हारी वजह से आज मैं बिल्कुल ठीक हो पाई हूँ। नहीं सासू माँ, आपके बीमार होने के बाद मैं भी बीमार पड़ गई थी, पर मैं डरी नहीं। मैं रोज गर्म पानी पीती थी और दवाइयाँ लेती थी, स्टीम लेती थी और आप दोनों का ख्याल भी रखती थी। मुझे सांस लेने में किसी तरह की परेशानी नहीं थी, इसीलिए मैं घर पर रहकर घर का सारा काम कर पाती थी। क्योंकि आपकी परिस्थिति बहुत ही संगीन थी, इसीलिए आपको अस्पताल ले जाना पड़ा। वो तो ठीक है बेटा, पर भगवान की कृपा से
हम सब स्वस्थ हैं। इस तरह से वो सोचने लगी। फिर अनामिका के पति कहने लगे, आज हम स्वस्थ हैं, पर कई लोगों के पास पैसे होने के बाद भी उनकी जांच नहीं हो पा रही है समय पर, इसीलिए उनकी मृत्यु हो रही है। उस तरह के लोगों की जान बचाने के लिए मैंने निर्धारित किया है कि मैं डोनेशन करूंगा। अजी, उन पैसों से आप कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद के उन्हें बांट दीजिए अस्पतालों में। ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो रही है। आपके तो बहुत दोस्त थे, आप उन्हें भी कहिए, शायद वो भी सहायता करे। आपकी माँ को भी इस परिस्थिति का सामना करना पड़ा था। बहुत मुश्किल थे वो दिन। फिर उसने भी हाँ कह दिया। अनामिका के पति ने अपने दोस्त को फोन किया और इस बारे में बताया। वो भी तैयार हो गए उसकी बातों पर। उन्होंने हाँ कहा और पैसे ट्रांसफर कर दिया उससे, ताकि ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद सके। फिर अनामिका के पति अपने दोस्त को फोन लगाया और उसे पैसे ट्रांसफर कर दिया ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए। कुछ दिनों के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर्स आ गए। अनामिका के पति ने उन सारी चीजों को हॉस्पिटल सीधा भेज दिया। जैसे ही वो ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर कई लोगों की जान बचा पाए और उन्होंने अनामिका के पति को धन्यवाद कहा ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। इस तरह से पति पत्नी दोनों मिलकर अस्पताल में रहने वाले मरीजों की किसी न किसी तरह से सहायता करने लगे। उन्हें भी कई तरह से सहायता मिलने लगी। एक नई बीमारी की वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस खबर को जानने के बाद अनामिका की सासू माँ कहने लगी, क्योंकि ईश्वर ने मेरे ऊपर कृपा की है, तुम्हारी सासू माँ और मेरे बेटे की माँ के बदौलत उन्होंने मुझे जिंदगी दी है, और तुम दोनों को भी कुछ नहीं हुआ, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। पर बाहर में कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। उनके आंसू देखकर मैं भी काफी दुखी हूँ। मैं हर दिन बस एक ही बात ईश्वर से कहती हूँ, ईश्वर इस बीमारी को दूर कर दीजिए और लोगों को बचाइए। ईश्वर मेरी बात कभी ना कभी जरूर सुनेंगे। मत रोइए सासू माँ, ईश्वर सबको जरूर सहायता करेंगे। मैं भी रोज ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। ईश्वर कहीं और नहीं है माँ, वो तो डॉक्टर और नर्स के रूप में है। अपने परिवार को छोड़कर वो लोगों की जान बचा रहे हैं। साथ ही साथ इस विपत्ति में अमीर लोग भी जितना संभव हो सहायता कर रहे हैं। वो भी ईश्वर ही है। इस तरह से अनामिका के पति ने कहा। अनामिका और श्रद्धा अपने अपने काम में लग गई और जितना हो सके मरीजों की सहायता करती रही। इस तरह हमारे बीच में ऐसे कई अमीर लोग हैं, अगर वो अपना हाथ बढ़ाए सहायता के लिए तो हम कई लोगों की जान बचा सकते हैं। शारदा और अनामिका दोनों सासू मां और बहुरानी थे। शारदा के पति परलोक यात्रा कर चुके थे और बेटा दोनों पैर गवा बैठा था एक दुर्घटना में, इसीलिए घर पर ही रहता था और कोई काम नहीं करता था। सासू मां और बहुरानी दोनों को काम करना पड़ता था उनके परिवार को चलाने के लिए। शारदा सुबह सुबह लोगों के घर नौकरानी के काम के लिए जाती थी और अनामिका खेत के काम के लिए जाती थी। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। शारदा एक दिन अपने काम के लिए जा रही थी। वहां बहुत सारे लोग एक चाय की दुकान में भीड़ लगाए हुए थे। सर्दियों के मौसम में सारे लोग चाय की दुकान में ही भीड़ लगाते हैं। बस इनका व्यापार अच्छा चलता है। सुबह मैं जब जाती हूँ बहुत भीड़ रहती है, पर शाम को लौटते वक्त दुकान बंद हो जाती है। इस बीच में कितने पैसे कमा लेते होंगे ये सोचकर वो भी चाय पीने के लिए उस दुकान में चली गई। उस दुकान वाले से शारदा कहने लगी, एक कप चाय देना। रुकिए, देता हूँ। फिर उसने चाय पिया, उसे पैसे दिए और वहां से चली गई। शारदा जाते जाते सोचने लगी, छी, ये कोई चाय थी? ये तो बिल्कुल पानी था, फिर भी लोग पिए जा रहे हैं। सब पागल है। इस तरह से वो सोची और वहां से चली गई। दिन निकलते गए। एक दिन शारदा अनामिका से कहने लगी, अनामिका, आज शेखर के घर में बहुत काम है। कल उनके घर में लगता है जन्मदिन मनाया गया था। बहुत बर्तन धोने के लिए है। अगर तुम भी मेरे साथ चलती हो तो काम जल्दी खत्म कर पाऊंगी, नहीं तो बस काम में ही फंसी रह जाऊंगी दिन भर। ठीक है, मैं भी आती हूँ माँ जी। ये कहकर दोनों काम के लिए निकल पड़े। बीच रास्ते में अनामिका चाय की दुकान में भीड़ देखकर बहुत अचंभित हो गई।
और सासू माँ से कहने लगी, सासू माँ, चाय की दुकान में इतने लोग भीड़ लगा के क्यों खड़े हैं? और किस लिए? चाय पीने के लिए। सर्दियों का मौसम है ना, इसीलिए लोग यहाँ पर आते हैं चाय पीने। पर तुम यहाँ पर कभी चाय मत पीना, ठीक है ना? ऐसा क्यों सासू माँ? वो चाय नहीं, पानी है, पानी। इस तरह से उसने कहा। फिर वो दोनों चले गए बर्तन धोने के लिए। जब वो घर लौट आ रहे थे, शारदा अनामिका से कहने लगी, अनामिका, आज अगर तुम मेरे साथ ना आती तो दोपहर के 3 बज जाते। सासू माँ, देखिए चाय की दुकान बंद हो गई। वो आदमी सुबह के 5 बजे आता है और 10 बजे तक अपना दुकान बंद कर देता है। फिर शाम के 4 बजे आता है और 6 बजे तक दुकान बंद करके चला जाता है। इतने में ही बहुत कमा लेता है वो आदमी। उसकी बातें सुनकर अनामिका सोचने लगी। थोड़ी देर बाद सासू माँ और बहुरानी घर पहुंच गए। घर पर बिस्तर में लेटा हुआ बेटा अपने माँ से कहने लगा, माँ, आज अपनी बहू को अपने साथ ले गई थी क्या? हाँ बेटा, आज वहाँ पर बहुत काम था इसलिए ले गई थी। माँ, जो दवाइयाँ लेता हूँ आज वो खत्म हो गई। अरे, अभी तक पगार नहीं मिली, 2 दिन देर हो गई। उन्होंने कहा 2 दिन इंतजार करने के लिए। अरे, मेरे पास भी अभी पैसे नहीं है और 10 दिन लगेंगे पैसे आने के लिए। तब तक हम क्या करें? ये सोचकर वो तीनों उदास हो गए। ठीक है, फिर मैं जाकर दवाई की दुकान से दवाइयाँ ले आऊंगी और कह दूंगी उन्हें कि बाद में पैसे दे दूंगी। अनामिका, शेखर इस तरह से दवाइयाँ नहीं देता है। उसने एक बोर्ड पर लिख दिया है कि उधार के लिए अनुरोध ना करे, क्योंकि बहुत लोग दवाइयाँ ले जाने के बाद पैसे नहीं दिए, शायद इसलिए। ठीक है, फिर भी मैं एक बार उनसे बात करके दवाइयाँ लाने की कोशिश करती हूँ। ये कहकर वो दुकान चली गई दवाइयाँ लाने के लिए। थोड़ी देर के बाद वो घर लौट आई। क्या हुआ? तुम दवाइयाँ लाई? नहीं जी, मैंने उनसे बहुत विनती की पर उन्होंने दवाइयाँ नहीं दी। ऐसा कहकर वो बहुत दुखी हो गई। वो दिन निकल गया। अनामिका मन ही मन सोचने लगी, ऐसा नहीं चलेगा। कब तक हम इस गरीबी में इस तरह से जिएंगे? अगर हमारी खुद की कमाई हो तो हमारी जरूरतों के लिए पैसे तो होंगे। हमें पैसे चाहिए। इस तरह सोचते हुए वो अपनी सासू माँ के पास गई। सासू माँ, पूरे महीने कड़ी मेहनत करने के बाद भी हमें वक्त में पैसे नहीं मिलते। कभी कभी देर हो जाती है। हमारी भी तो जरूरतें हैं। अगर हमारे पास ऐसे पैसे नहीं होंगे तो हमें कितनी तकलीफ होती है। अभी तक आपके बेटे की दवाइयाँ तक हम ना ला सके। हम क्या कर सकते हैं, ऐसी ही किस्मत है। भगवान ने फूटी किस्मत दी है। सासू माँ, वक्त आ गया है। अब हमें खुद अपनी किस्मत बदलनी होगी। मेरे पास बहुत अच्छी तरकीब है। क्यों ना हम एक चाय की दुकान खोलते हैं। वो पानी से चाय बनाता है, फिर भी उसे इतना मुनाफा हो रहा है। हम दूध से अच्छी वाली चाय बनाएंगे, अदरक वाली चाय बनाएंगे। पूरा भरोसा है मुझे, हम उससे भी ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। हमारे हाथ में कुछ पैसे होंगे, फिर हमें इतने पैसे के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। इस तरह से अनामिका ने शारदा को खुल के कहा। शारदा भी उसके बात पर तैयार हो गई। दोनों एक दिन उनके घर के सामने एक छोटा सा टेबल और बोर्ड लगाकर स्पेशल अदरक वाली चाय की दुकान शुरू कर दी। उस बोर्ड को देखकर कई लोगों को लगा कि अनामिका ने चाय की दुकान खोली है, तो एक बार जाके उन्हें देखना चाहिए कि अदरक वाली चाय उसकी कैसी है। इस तरह से लोग उनकी दुकान पर गए। क्योंकि अदरक वाली चाय बहुत ही स्वादिष्ट थी, सभी लोगों ने मजे से उसे पिया और बहुत तारीफ की। फिर उन्होंने पैसे दिए और वहां से चले गए। क्योंकि उनकी दुकान बिल्कुल नई थी, इसीलिए कुछ ही लोग आए वहां पर चाय पीने के लिए। दुकान बंद करने के बाद सासू माँ और बहू रानी पैसे गिनने लगी। सासू माँ, हमने आज ज्यादा खर्च भी नहीं किए और 600 रुपए हमें मिल गए। हाँ बहू रानी, पहले ही दिन 600 रुपए मिल गए। जो लड़की हमें दूध देती है वो महीने के अंत में पैसे लेगी, इसीलिए अभी पैसे भी नहीं देने होंगे उसे। और व्यापार भी हमारा ऐसे अच्छा चलेगा। पहले जाकर बेटे के लिए दवाइयाँ ले आओ। दवाइयों के बिना बहुत तकलीफ हो रही होगी, ठीक से सो नहीं पाया होगा। इसके बाद अनामिका दवाइयाँ लेने चली गई। थोड़ी देर बाद वो दवाइयाँ लेकर वापस आई, फिर जाकर अपने पति को दे दी। कैसा रहा तुम लोगों का आज का व्यापार?
इस तरह से उसके पति ने पूछा। अनामिका ने कहा कि व्यापार अच्छा था। ऐसे ही दिन निकलते गए। अनामिका का व्यापार अच्छा चलने लगा। अनामिका चाय बनाती थी और शारदा सबको चाय देती थी। इस तरह कुछ दिन में उनका मुनाफा अच्छा होने लगा। एक दिन अनामिका अपनी सासू माँ से कहने लगी, सासू माँ, अब हमें मुनाफा होने लगा है। इसके अलावा भी हमें कुछ नई तरकीब सोचनी पड़ेगी। हमारे घर के आगे जो जगह है ना, वहाँ पर हम एक छोटा सा कॉफी शॉप बना सकते हैं। स्पेशल कॉफी, चाय पिला सकते हैं। क्या कहती हो? अनामिका ने भी सासू माँ की बातों पर हामी भर दी। जैसा उन्होंने सोचा था, उसी पैसों से वो एक छोटा सा चाय और कॉफी शॉप शुरू कर दिए। वहाँ पर लोग आराम से बैठकर चाय पी सकते थे, इसीलिए वहाँ पर लोग आते थे, चाय पीते थे खुशी खुशी और पैसे देके चले जाते थे। जब ऐसा चलने लगा, बहुत ही कम समय में उनकी अच्छी पहचान हो गई। हर जगह उन्हीं के चर्चे होने लगे। उसके बाद वो और गरीब नहीं रहे। व्यापार में सफलता पाने के साथ साथ वो धनी हो गए। एक दिन बेटा अपनी माँ से कहने लगा, माँ, आप दोनों इतनी कड़ी मेहनत करते हैं और मैं बस बैठा रहता हूँ। मुझे भी आप दोनों को सहायता करनी चाहिए। आपको हमें सहायता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस आराम कीजिए। अगर फिर भी आप चाहते हैं सहायता करना, तो बस काउंटर में बैठ के पैसे लीजिए जो हमारे दुकान में आएंगे चाय पीने। सही कहा है। ये सफलता सिर्फ एक इंसान की नहीं, सबकी है। इस तरह से सासू माँ ने कहा। फिर उन सब के चेहरे में मुस्कान आ गई। उसके बाद से वो अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में भूल ही गए और खुशी खुशी जीने लगे। अनामिका की एक छोटी सी तरकीब ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दी।